एक लड़की को एहसास होता है कि हर रात कोई उसकी परछाई की तरह उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। एक दिन जब वह उसकी असलियत जानने के लिए हिम्मत जुटाती है तो उसे एक ऐसा सच पता चलता है जो उसकी दुनिया ही बदल देता है। रात का सन्नाटा था। निशा अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह पहली बार नहीं था। पिछले कुछ हफ्तों से उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। ऑफिस जाते वक्त, बाजार में खरीदारी करते वक्त, यहां तक कि अपने कमरे में भी उसे किसी अनदेखी परछाई की मौजूदगी का एहसास होता था। एक रात जब वह अपने बेडरूम में किताब पढ़ रही थी, दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। घबराकर उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और दीवारों को देखा। दीवार पर हल्की परछाई थी, लेकिन यह उसकी परछाई नहीं थी। वह कांप गई। अगले दिन उसने अपने दोस्त रोहन से इस बारे में बात की। रोहन ने सलाह दी कि उसे सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहिए। निशा ने अपने घर के बाहर एक कैमरा लगवा दिया। रात को जब उसने कैमरे की फुटेज देखी तो उसकी रूह कांप गई। फुटेज में साफ दिख रहा था कि जब भी वह अपने कमरे में थी, एक काली परछाई उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन जब वह पलटती थी तो वह गायब हो जाती थी। वह और रोहन मिलकर उस रहस्य की तह तक जाने का फैसला करते हैं। निशा अपने घर के पुराने दस्तावेज निकालती है और उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। यह मकान पहले किसी अंशुल नाम के व्यक्ति का था, जो 10 साल पहले एक हादसे में मारा गया था। हादसे के वक्त वह अपनी बालकनी से गिर गया था। सबसे डरावनी बात यह थी कि हादसे के दिन 20 फरवरी थी और आज भी 20 फरवरी थी। तभी अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा हो गया। किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई। निशा कांपते हुए पीछे मुड़ी। दरवाजे पर वही परछाई खड़ी थी। रोहन ने जल्दी से टॉर्च जलाया। परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। निशा की सांसें थम गईं। तभी एक हवा का झोंका आया और परछाई गायब हो गई। सुबह होने पर निशा ने फैसला किया कि वह यह घर छोड़ देगी, लेकिन जब उसने अपना फोन उठाया तो उसकी स्क्रीन पर एक डरावना मैसेज था। तुम मुझे देख सकती हो, लेकिन भाग नहीं सकती। निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वह अब भी उस परछाई के साए में थी, या फिर यह कोई चेतावनी थी कि वह कहीं भी जाए, वह परछाई उसका पीछा नहीं छोड़ेगी? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर सिर्फ हमारे मन में होता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तो सच सामने आ ही जाता है। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अजीब लगती हैं, पर उनमें कोई ना कोई कारण जरूर छिपा होता है। डर से भागने के बजाय हमें उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करनी चाहिए।